मूवी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि दूर पहाड़ों के दरमियान एक मॉन्स्टर रहता है और वो अभी सो रहा है और अगर कोई वहाँ पर जाए तो वो वापस नहीं आता। और यहीं पर हमें किंगडम दिखाया जाता है जिसमें एक प्रिंसेस को देखते हैं और अगर इस प्रिंसेस की शादी 18 साल के पहले नहीं करवाई गई तो वो माउंटेन मॉन्स्टर उसे उठाकर ले जाएगा। और इस प्रिंसेस का नाम क्रिस्टिन है और क्रिस्टिन के फादर प्रिंसेस की शादी दूसरे राजकुमार फ्रेडरिक से करवाना चाहते हैं, लेकिन क्रिस्टिन शादी के लिए मना कर देती है। उसके फादर उसको कहते हैं कि कल तुम्हारी सालगिरह है और कल तुम पूरे 18 साल की हो जाओगी, इसीलिए तुम्हें शादी करना होगी। लेकिन क्रिस्टिन अपने फादर की बात को नहीं मानती। वो अपना कैसल छोड़कर जंगल में निकल आती है और इधर जंगल में हम एक लड़के एस्पिन को देखते हैं जो कि एक गरीब आदमी का लड़का था और वो खाने की तलाश में जंगल में आया हुआ था। और वहीं पर वो अचानक से क्रिस्टिन के घोड़े को देखकर घबरा जाता है और डर कर पानी में गिर जाता है और यहाँ पर क्रिस्टिन उसकी मदद करती है। और फिर एस्पिन क्रिस्टिन से खाने के लिए पूछता है और यहाँ पर क्रिस्टिन इतनी भूखी होती है कि वो एस्पिन का सारा खाना ही खा जाती है। और इधर एस्पिन क्रिस्टिन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और क्रिस्टिन खाना खा के वहाँ से चली जाती है और जाते हुए एस्पिन उसको अपना नाम बताता है, पर क्रिस्टिन थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसको अपना नाम भी नहीं बताती। इसके बाद एस्पिन वापस से घर आ जाता है और उसके फादर उसे खाने की चीज मांगते हैं, लेकिन एस्पिन के पास सिर्फ एक सेब बचा था और उसके फादर उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद वो एस्पिन के दोनों भाइयों को जंगल में भेजते हैं खाना लाने के लिए। इसके बाद एस्पिन जब रात को घर में अकेला होता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद इर्द गिर्द कोई मॉन्स्टर है और अब वो एक तार पर आग को लगाकर उसको घुमाने लगता है और अब उस तार की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। और दूसरी तरफ हम क्रिस्टिन को देखते हैं जो कि रात को जंगल में घूम रही थी और तभी उसको वहाँ पर किसी की आवाज आती है और उसका घोड़ा डर जाता है और उसको गिरा कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर क्रिस्टिन को अपने साथ ले जाता है। और उधर दूसरी तरफ एस्पिन के फादर जब घर पर आते हैं तो देखते हैं कि सारा घर जल चुका था और ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और एस्पिन उनको बताता है कि ये सब कुछ एक मॉन्स्टर की वजह से हुआ है, मैंने उसको देखा है। और अब फ्रेडरिक अपने सारे साथियों के साथ आ जाता है और एस्पिन से क्रिस्टिन के बारे में पूछता है और सब लोग उसको ना में जवाब देते हैं। और एस्पिन यहाँ पर समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिस लड़की से वो जंगल में मिला था। और जब प्रिंस फ्रेडरिक एस्पिन से पूछता है तो वो घबरा जाता है और अब फ्रेडरिक को एस्पिन पर शक हो गया था। वह एस्पिन पर अपनी तलवार को रख देता है और अब उससे कहता है कि मुझे जल्दी से क्रिस्टिन के बारे में बताओ। और एस्पिन के फादर उसे बताते हैं कि एस्पिन को मॉन्स्टर नजर आते हैं और फ्रेडरिक और उसके साथी इस बात पर हंसने लगते हैं कि एस्पिन अभी भी पुरानी बातों पर यकीन करता है। और अब एस्पिन फ्रेडरिक से सवाल करता है कि तुम क्रिस्टिन का क्या करोगे। तो फ्रेडरिक उसे बताता है कि मैं क्रिस्टिन से शादी करूंगा और शादी करके उसके कैसल को अपना बना लूंगा और उसके बाद उसको मार दूंगा और जो भी मेरी उसे ढूंढने में मदद करेगा उसको इनाम दूंगा। और फिर फ्रेडरिक के जाने के बाद एस्पिन के फादर अपने दोनों बेटों को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमें क्रिस्टिन को ढूंढना होगा जिसकी वजह से हमें इनाम मिलेगा जिससे हम दोबारा से अपना घर बना सकते हैं। इसके बाद एस्पिन अपने फादर से पूछता है कि वो क्या करे, तो उसके फादर उसको बोलते हैं कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ तुम जा सकते हो, लेकिन अब दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। ये सुनकर एस्पिन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी एस्पिन अपने फादर के मना करने के बावजूद भी अपने भाइयों के साथ चला जाता है। और फिर उसको रास्ते में जंगल में एक मिरर मिलता है जिसको वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद इन तीनों को रास्ते में एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद मांग रही थी, लेकिन एस्पिन के भाई इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते और वो आगे चले जाते हैं। लेकिन एस्पिन अकेला ही उस रास्ते की तरफ जाता है और उस रास्ते पर उसको एक डायन दिखाई देती है जिसकी एक बहुत लंबी नाक थी और वो लकड़ी में फंस गई थी। और अब एस्पिन उस डायन की मदद करता है और वो डायन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो एस्पिन उसको बताता है कि हम प्रिंसेस क्रिस्टिन को ढूंढने निकले हैं। और वो डायन एस्पिन को बताती है कि प्रिंसेस को माउंटेन किंग एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उठा कर ले गया है और अगर तुम उसको बचाना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें उस मॉन्स्टर को मारना होगा। और वो मॉन्स्टर सिर्फ एक ही चीज से मरेगा जो है एक जादुई तलवार जो कि एक नदी के नीचे है। और एस्पिन उससे पूछता है कि मुझे वो नदी कहाँ पर मिलेगी, जिस पर डायन उसे एक जादुई मैप देती है और कहती है कि यहीं पर तुम्हें वो नदी मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ किंग के पास एक आदमी आता है और उसको बताता है कि किंग की बेटी यानी प्रिंसेस क्रिस्टिन को माउंटेन मॉन्स्टर उठा कर ले गया है। और दूसरी तरफ हम एस्पिन के भाइयों को देखते हैं जिन्हें रास्ते में गोल्डन एप्पल्स मिलते हैं और उसके दोनों भाई उस बास्केट में से एक एक एप्पल को उठाकर खा लेते हैं। इसके बाद जब वो उन एप्पल्स को खा लेते हैं तो उनके पास कुछ लड़कियां आती है और उनको कहती है कि तुम हमारे साथ चलो। और अब वो दोनों भाई उन लड़कियों की बात में आकर उनके साथ चले जाते हैं। और दूसरी तरफ एस्पिन मैप के रास्ते पर जा रहा था और आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है और वहीं पर एस्पिन को भी एक गोल्डन एप्पल मिलता है।
और जब एस्पिन उस एप्पल को खा लेता है तो एप्पल को खाते ही उसके सामने गुफा खुलती है और अब एस्पिन उस गुफा के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके भाई भी वहीं पर है और वो लड़कियों के साथ खाना खा रहे हैं। तभी एक लड़की उसको भी खाने के लिए बुलाती है, लेकिन एस्पिन को यहाँ पर खाने की जगह पर बहुत ज्यादा कीड़े नजर आ रहे थे। और तभी एक लड़की उसको गोल्डन एप्पल देती है, लेकिन एस्पिन को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए एस्पिन उस एप्पल को खाने का नाटक करता है और उस एप्पल को नीचे गिरा देता है। और अब जब एस्पिन ने एप्पल नहीं खाया था तो एप्पल ना खाने की वजह से एस्पिन को सब कुछ सच नजर आने लगा था। वो दोनों लड़कियां डायन थी और जब एस्पिन को ये सब कुछ पता चलता है तो वो अपने दोनों भाइयों को बचाकर गुफा से बाहर ले आता है और तभी एक डायन उन पर अटैक करती है, लेकिन वो बचकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। और एस्पिन फिर अपने भाइयों को बताता है कि जैसे ये डायन थी वैसे ही एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, ये कहानी नहीं बल्कि एक सच है, क्योंकि वो मॉन्स्टर सिर्फ रात को ही निकलता है और अगर वो दिन में निकलेगा तो वो एक पत्थर बन जाएगा। और दूसरी तरफ हम क्रिस्टन को देखते हैं जो कि एक गुफा में बंद थी और उस गुफा से बाहर जाने का सिर्फ एक ही छोटा सा रास्ता था जो कि बहुत ज्यादा ऊंचा था। और अब गुफा में वो मॉन्स्टर एक हॉल से अपना हाथ निकालता है और क्रिस्टन को खाने के लिए कुछ हड्डियां देता है, जिसे वो खाने का नाटक करती है और मॉन्स्टर को कहती है कि ये बहुत मजे की है। और दूसरी तरफ एस्पिन और उसके भाई मैप को फॉलो करते हुए एक होटल की तरफ आते हैं। उस होटल में फेडरिक भी था और अब उस होटल में पहुंच जाते हैं और इसके बाद एस्पिन उस जादुई मैप से तलवार का रास्ता पूछता है और तभी एस्पिन को फेडरिक का एक साथी देख लेता है और फेडरिक एस्पिन के पास आकर क्रिस्टन के बारे में पूछता है और यहाँ पर फेडरिक एस्पिन से वो मैप मांगता है और एस्पिन को कुछ पैसे भी देता है, जिस पर एस्पिन का भाई उसे कहता है कि तुम फेडरिक को वो मैप दे दो, लेकिन एस्पिन फेडरिक को वो मैप देने से इनकार कर देता है, जिस पर फेडरिक को गुस्सा आ जाता है और एस्पिन टेबल पर रखा हुआ खाना फेडरिक के मुंह पर मार देता है और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक बहुत लंबी फाइट शुरू हो जाती है। और तभी फेडरिक का पाँव एक आदमी के खाने पर पड़ जाता है और उस आदमी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फेडरिक को दूर करके फेंक देता है और इस बात का फायदा उठाकर एस्पिन और उसके भाई उस होटल से भाग जाते हैं, लेकिन फेडरिक और उसके साथी एस्पिन और उसके भाइयों का पीछा करते हैं और उनके पीछे आ जाते हैं। एस्पिन और उसके दोनों भाई अब एक खाई की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और अब एस्पिन और उसके दोनों भाई खाई में कूद जाते हैं, जिसके बाद एस्पिन का भाई उससे लड़ता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और फेडरिक हमारा दुश्मन बन चुका है। और अब इस बात पर एस्पिन और उसके भाई का झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसका दूसरा भाई उन दोनों को रोक लेता है और इसके बाद वो एस्पिन से मैप लेकर आगे बढ़ते हैं और तभी रास्ते में एस्पिन को एक भालू की खाल नजर आती है और वो उसको अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसके भाई उसको मना कर देते हैं। अब एस्पिन और उसके भाई एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत ज्यादा फॉग थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एस्पिन इस बात पर नहीं सोचता और वो आगे बढ़ जाता है। और अब एस्पिन अपने दोनों भाइयों से अलग हो जाता है और वो दोनों भाई जैसे ही एस्पिन से अलग होते हैं तो फेडरिक और उसके साथी उनको पकड़ लेते हैं और एस्पिन के बारे में पूछते हैं, जिस पर एस्पिन के दोनों भाई झूठ बोलते हैं कि एस्पिन मर चुका है। वहीं दूसरी तरफ एस्पिन को वो नदी मिल चुकी थी और अब वो उस नदी के अंदर जाकर उस तलवार को बाहर निकाल लाता है और जब वो तलवार लेकर वापस आता है तो उसे रास्ते में उसके भाई मिलते हैं जिनको फेडरिक ने पकड़ लिया था और अब फेडरिक के पास मैप भी आ गया था और अब एस्पिन भालू का खोल चढ़ाकर उनको डराने जाता है। थोड़ी सी देर बाद वो सब लोग वहाँ पर डर भी जाते हैं, लेकिन भालू का खोल पहनने की वजह से एस्पिन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और अब उसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और अब फेडरिक को पता चल गया था कि ये एस्पिन है और अब फेडरिक एस्पिन से उस माउंटेन किंग तक जाने का रास्ता पूछता है, जिस पर एस्पिन उससे पूछता है कि तुम क्रिस्टन को बचाकर क्या करोगे। तो फेडरिक उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मुझे सिर्फ क्रिस्टन का कैसल चाहिए, उसके बाद मैं क्रिस्टन को मार दूंगा। और फिर वो लोग जब रात को खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से फेडरिक और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं और एस्पिन और उसके भाई भी वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर किंग माउंटेन मॉन्स्टर आ गया था, वो फेडरिक के एक साथी को खा जाता है और फिर एस्पिन अपने भाइयों के साथ एक गुफा में छुप जाता है। इसके बाद एस्पिन उन दोनों को एक रस्सी की मदद से ऊपर खींच लेता है और इसके बाद वो उन सब लोगों को बचा लेता है। और जब वो लोग गुफा से बाहर आने वाले थे तो रास्ते में वही किंग माउंटेन मॉन्स्टर सो रहा था और अब वो लोग उसे जगाए बगैर ही उसकी पूंछ के ऊपर से बाहर आ जाते हैं और अब फेडरिक वहाँ पर घबरा जाता है और वो कूदते हुए उस मॉन्स्टर के धुन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो माउंटेन मॉन्स्टर जाग जाता है। और अब सब लोग गुफा के ऊपर चढ़ गए थे ताकि वो माउंटेन मॉन्स्टर उनके पास ना आ सके, लेकिन वो भी पीछे चढ़कर उनके पास आ जाता है। और अब एस्पिन अपनी तलवार से उस माउंटेन मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो माउंटेन मॉन्स्टर अपने हाथ से उसकी तलवार को पीछे फेंक देता है और अब सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन उस अटैक का उस माउंटेन मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता।
और वो उनको खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब कुछ टाइम बाद सुबह होने वाली थी और उस माउंटेन मॉन्स्टर को मारने का एक ही रास्ता था। और अब एस्पिन अपने बैग से वो मिरर निकालता है जो कि उसे जंगल में मिला था और अब वो सूरज की तरफ करके उस माउंटेन मॉन्स्टर पर उसका रिफ्लेक्ट करता है और उस रिफ्लेक्शन की वजह से वो माउंटेन मॉन्स्टर पत्थर बन जाता है। अब दूसरी तरफ फेड्रिक को वो डायन दिखाई देती है और फेड्रिक उस डायन को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो और फिर वो अपने कैसल का पता पूछता है, लेकिन डायन उसको गलत पता बता देती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एस्पिन और क्रिस्टन कैसल पर पहुंच जाते हैं और किंग और क्वीन अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो अपनी बेटी को बचाने के लिए एस्पिन और उसके भाइयों को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद एस्पिन और उसके भाई दोबारा से अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन तीनों को देखकर उसके फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एस्पिन से माफी मांगते हैं। और फिर एस्पिन इनाम में दिए गए पैसे अपने फादर को दे देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद अब वो लोग अपना घर दोबारा से बनाने लगते हैं, जिसके बाद क्रिस्टन भी वहाँ पर आ जाती है और अब क्रिस्टन एस्पिन को लेकर अपने साथ जंगल में घूमने चली जाती है। और दूसरी तरफ हम फेड्रिक को देखते हैं, जो कि उस डायन के गलत रास्ता बताने की वजह से जंगल में भटक गया था और वहीं पर फेड्रिक को वो गोल्डन एप्पल मिलता है और वो बगैर सोचे समझे ही उस एप्पल को खा लेता है। और अब वहाँ पर वही लड़की आकर फेड्रिक को अपने साथ ले जाती है, जो कि हमने पहले देखी थी, जो कि एक डायन थी और इसके बारे में फेड्रिक को कुछ भी नहीं पता था। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।